प्रशासन के साथ मजाक कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? इनकी आईवी कहाँ है, इनका विजिलेंस कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं? ये लगा के इस बार जो आया है 5वीं बार है। पीएमसीएच का सुप्रिटेंडेंट इलाज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनका खुला कहना था कि हमारा आका मना कर रहे हैं। एक एमपी का कस्टडी में इलाज ना हो पाना, ये सरकार को जवाब देना होगा, पीएमसीएच प्रशासन को जवाब देना होगा कि किसके दबाव में इलाज नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस जो है 12 मामलाओं को खोल दी है कोर्ट के अंदर, ताकि पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर बाहर ना निकलने दे। एमपी को सादे ड्रेस में आप गिरफ्तार करने आते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? और भी एसटीएफ के लोग आते हैं। हुजूर मेरे जान को खतरा है, ये बयान पप्पू यादव का आया था, माननीय जज साहब के सामने आया था। लेकिन पप्पू यादव को कोर्ट में पहुंचने से पहले एक बार फिर से कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है। 4 दिनों में दूसरी बड़ी धमकी मिली है, 2 महीने में छठी बड़ी धमकी मिली है, और 4 दिनों में जो 2 बड़ी धमकियां मिली, उस दिन पप्पू यादव की सुनवाई होनी थी, लेकिन पप्पू यादव की सुनवाई टल गई। इस वक्त पप्पू यादव के 24 घंटे साथ रहने वाले जो है हमारे साथ है। स्वागत है पहले तो आपका। पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। देखिए, मुश्किलें नहीं हैं, 1-2 दिन का समस्या है। अब हम सरकार से मांगे इनकी आईवी कहाँ है, इनकी विजिलेंस कहाँ है? ये लगा के 5वीं बार कोर्ट को उड़ाने की आई है, और इस केस में अभी तक किसी एक व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं। अगर कोई फर्जी मेल कर रहा है, कोई प्रशासन के साथ मजाक कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? इनकी आईवी कहाँ है, इनका विजिलेंस कहाँ है? ये क्या कर रहे हैं? ये लगा के इस बार जो आया है 5वीं बार है, मगर सरकार हाथ पे हाथ रखी हुई है। एक छोटा सा बेल टुट्टी होता है, उसमें पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए सादे ड्रेस में पिस्टल खोस के जाते हैं काउंटर करने की तैयारी में, और जहाँ घटना घट रही है वहाँ सरकार सोई हुई है। ये सरकार बताएगी, ये लगा के 5वीं बार आ रही है, और उसके बाद अभी तक एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं। आज बताइए कितने लोगों का केस था, कितने का बेल होना था, कितने का क्या होना था, सब आज इसमें अथी है, और एक भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाया जा रहा है। पप्पू यादव को जज साहब के सामने कहते हैं कि जान का खतरा है, और 2 दिन पेशी होती है, दोनों दिन बम से उड़ाने की धमकी। अब देखिए, जब इनका पेशी होता है बम से उड़ाने के बाद, दूसरा कोर्ट आदेश देती है पप्पू यादव का इलाज पीएमसीएच में कराया जाए। प्रशासन पीएमसीएच ले जाती है, स्ट्रेचर पर 12 घंटा रखती है, अब वापस लेकर चली जाती है कि वो फिट है। ना उनका एक जांच होता है, ना एक सुई पड़ता है, ना एक डॉक्टर आके देखते हैं। खाना पीना नहीं दिया जा रहा है। खाना पीना तो सेकेंडरी है, जो स्वस्थ ही नहीं है व्यक्ति, खाना क्या खाएंगे? उनका कोई इलाज, कोर्ट के आदेश के बाद भी पीएमसीएच का सुप्रिटेंडेंट इलाज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनका खुला कहना था कि हमारा आका मना कर रहे हैं, हमारे ऊपर से बहुत दबाव है कि इनका इलाज यहाँ ना हो। आप देखे होंगे आईजीएमएस में भी 12 घंटा रह गए स्ट्रेचर पर, कोई इलाज नहीं। पीएमसीएच में 12 घंटा रह गए, कोई इलाज नहीं। जब एक एमपी गिरफ्तारी के दौरान गिर जाते हैं, उनको कोई बीमारी नहीं था, हम लोग भी कह रहे वो स्वस्थ थे, पर गिरफ्तारी के दौरान उनको धक्कम धुक्की में वो गिर जाते हैं, और गिर जाते हैं, उनको सर में चोट आती है, और उसका कोई इलाज नहीं हुआ। एक एमपी का कस्टडी में इलाज ना हो पाना, ये सरकार को जवाब देना होगा, पीएमसीएच प्रशासन को जवाब देना होगा कि किसके दबाव में इलाज नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस जो है 12 मामलाओं को खोल दी है कोर्ट के अंदर, ताकि पप्पू यादव को किसी भी कीमत पर बाहर ना निकलने दे। पुलिस कोई नहीं खोज रही है, सब पुराना आंदोलन का मामला है, थाने से बेल पर हैं, अब उस केस को यहाँ कोर्ट में अब हाजिर कर रहे हैं। नियमतः उनको थाना से बेल लिए थे, 1 सप्ताह के अंदर कोर्ट में हाजिर करना था, वो दबा के रखे हुए थे। आज के डेट में परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 दिन नहीं या 4 दिन लगेंगे, मगर बेल होना है। बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली थाने का मामला कैसे देख रहे हैं? देखिए, बुद्धा कॉलोनी का थाना का मामला तो है, आप देख रहे हैं वो गिरफ्तार करने के लिए सादा ड्रेस में आए, अनैतिक रूप से वो खुद आए और केस कर रहे हैं पप्पू यादव जी पर कि सरकारी कार्य में बाधा। वो तो गिरफ्तार होकर चल ही गए, वो तो गिरफ्तार होकर चले गए, तो कार्य में बाधा कहाँ हुआ ये सरकार न बताएगी। कोतवाली का जो मामला है वो आंदोलन का है, हम लोग आंदोलन जनता और छात्र हित में हमेशा सड़कों पर लड़ते रहते हैं, उसमें केस होते हैं, हम उसका केस का बेल है, थाने से दोनों में केस में बेल है। क्या लग रहा है, सच में पप्पू यादव को जान से मारने की कोशिश हो रही है? प्रयास तो वही है उनकी, जो दिख रहा है। जिस तरह एक एमपी को सादे ड्रेस में आप गिरफ्तार करने आते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? और भी एसटीएफ के लोग आते हैं, और इनका वारंट था। हम बिहार सरकार से पूछते, जब 5 महीना पहले वारंट जारी हुआ था तो 5 महीना से आप कहाँ सोए हुए थे? आपका बिहार पुलिस उनको एस्कॉर्ट में क्यों था?
हर जिस जिले में पप्पू यादव जाते हैं उनको सुरक्षा दिया जाता है। आप जिस जिले में गए वहीं गिरफ्तार कर लेते। ये 5 दिन तक क्यों इंतजार, 5 महीने तक क्यों इंतजार कर रहे थे कि नीट का मामला होगा और उनको गिरफ्तार करेंगे? इस सिर्फ नीट आंदोलन को दबाने के लिए सरकार की मंशा है कि ये आंदोलन दब जाए। कोई बड़े सफ़ेद पोस्ट को बचाने के प्रयास कर रहे हैं, उसी के कड़ी में पप्पू यादव का गिरफ्तारी। सवाल रहेगा, पप्पू यादव की तो पेशी नहीं होगी, एक और रात जेल में। अभी तो जो सरकार की मंशा है, अभी 2-3 दिन लगाएंगे उनको जेल में। 2-3 दिन और लगाएंगे जी। यानी कि मुश्किलें हैं आप लोगों के लिए भी। हाँ, हम लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि 13 तक ही वो बाहर आ पाएंगे। 13 तक बाहर आएंगे। देखिए, पप्पू यादव जी के साथी हैं, हमेशा पप्पू यादव के साथ रहते हैं, लेकिन आज कोर्ट में पेशी होनी थी। कोर्ट में पेशी होने से पहले ही बम से उड़ाने की धमकी जो है कोर्ट को मिल जाती है, जिसके बाद आनंद फानंद में पप्पू यादव की जो सुनवाई है वो टल गई है। लेकिन पप्पू यादव के जो समर्थक है कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि जान से मारने की साजिश हो रही है और ये साजिश और कोई नहीं बल्कि बिहार सरकार कर रही है। पप्पू यादव को जान से मारने की साजिश हो रही है, ये आरोप बार बार लग रहा है। और कल भी कोर्ट परिसर में, कोर्ट के अंदर पप्पू यादव जो है जज साहब के सामने हाथ जोड़कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर मुझे जान से मार दिया जाएगा, जान का खतरा है। जिसके बाद उन्हें एक मामले में बेल मिलती है, लेकिन 2 मामले में वो अभी भी लगातार न्यायिक हिरासत में है। पेशी से पहले बम से उड़ाने की धमकी, जिसके बाद सुनवाई टल गई है, कोर्ट को बंद कर दिया गया है और बड़ा खुलासा हो रहा है। पप्पू यादव के जो समर्थक, उनका साफ तौर पर कहना है कि 13 से 14 तारीख तक ही पप्पू यादव बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये सरकार चाह रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।